दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, ईरान और इजराइल के युद्ध के बीच कहीं एक खबर दब सी गई। मीडिया में उसकी कोई चर्चा नहीं है क्योंकि युद्ध की खबर ज्यादा तरफ चल रही है, चारों तरफ तेल की चर्चा हो रही है। लेकिन इसी बीच सुप्रीम कोर्ट में ममता बनर्जी से जुड़ा हुआ एक अहम मुद्दा पहुंचा जिसमें ममता बनर्जी को सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई। इतना ही नहीं, ममता बनर्जी की तरफ से जो कपिल सिब्बल वकील के तौर पर वहां प्रस्तुत हुए थे, उनको भी कड़ी फटकार सुप्रीम कोर्ट ने लगाई है। अब यह पहला मौका ऐसा देखने में मिल रहा है कि ममता बनर्जी के साथ साथ कपिल सिब्बल जैसे वकील जो ये कहते थे कि फोन पर जमानत दिलवा दें सुप्रीम कोर्ट में, अब उनकी दलीलें काम नहीं कर रही हैं और सुप्रीम कोर्ट कड़ी फटकार इस मामले में लगा रहा है। आपको पता ही है कि जो आईपैक का दफ्तर था जिसमें कोयला घोटाले से जुड़ा हुआ पैसा, यानी कोयले का घोटाला और उसका 2 नंबर का पैसा आईपैक के दफ्तर में खोजने के लिए ईडी गई थी और सबूत उनके पास मनी ट्रेल के थे कि इसको पैसा मिला है और उस पैसे से टीएमसी का चुनाव प्रचार गोवा में किया गया। ईडी के पास इसके पुख्ता सबूत थे, लेकिन आगे के सबूत यानी कि आगे का लिंक देखने के लिए कि ईडी के पास जो मनी ट्रेल है क्या उसका लिंक टीएमसी से जुड़ता है। आईपैक ने टीएमसी का प्रचार किया गोवा में, उसमें वो पैसा खर्च हुआ। ठीक इसी तरह आपको याद होगा अरविंद केजरीवाल का जुड़ा हुआ भी मामला था कि दिल्ली में जो शराब घोटाला हुआ उस 100 करोड़ रुपए में से ये बताया गया कि गोवा का जो चुनाव है उसमें पैसे खर्च हुए और इसीलिए वो पैसा कहीं मिला नहीं। जो पूछते थे आम आदमी पार्टी वाले ईडी को पैसे कितने मिले, झुनझुना मिला लोकर में, वो यही था कि पैसा जो है कैश में ना दे करके और एक थर्ड पार्टी को दिला दिया गया और उसको काम मिला, उधर उसको पैसा मिला, यानी हवाला के जरिए प्रचार करने वाली कंपनियों को पेमेंट करा दी गई। इसी तरह आईपैक के मामले में भी देखने को ईडी को मिला। सेम वही किस्सा है कि कोयला घोटाले वालों ने घोटाला किया और उस घोटाले का जो पैसा है वो टीएमसी के जो नेता हैं उनको देने के बजाय वो पेमेंट चली गई आईपैक को और आईपैक को काम दे दिया गया कि आप टीएमसी का प्रचार करेंगे, होर्डिंग लगाना, सभा कराना, मीडिया मैनेज कराना, ये सारा काम करेंगे। और इसी पैटर्न को देखते हुए ईडी आईपैक के दफ्तर पहुंची थी, लेकिन जैसे ही वहां ईडी पहुंची वो जो मालिक है उसने तुरंत जो है फ़ोन कर दिया ममता बनर्जी को और ममता बनर्जी तो पूरे लाव लश्कर के साथ वहां आईपैक के दफ्तर पहुंच गई। और इतना ही नहीं, ईडी के अधिकारियों को धमकाकर उनसे पेन ड्राइव और फाइलें छीन ली। मीडिया ने देखा, मीडिया की मौजूदगी थी और मीडिया की मौजूदगी में कई फाइलों को लेकर अपनी गाड़ी में ममता बनर्जी वहां से फरार हो गई। बल्कि इतना ही नहीं, ईडी के अधिकारियों के ऊपर एफआईआर कर दी गई ये कह करके कि हमारा सारा का सारा रणनीति बनाने का काम आईपैक करता है, मेरी पार्टी के कार्यकर्ताओं की पूरी जानकारी आईपैक पे है और ये जो ईडी है ये बीजेपी के इशारे पर यहाँ से सबूत जुटाने आई थी, हमारी पार्टी की जानकारी जुटाने आई थी और मैंने तो वही फाइलें छीनी है। सवाल ये है कि किसी पार्टी के कार्यकर्ताओं के बारे में क्या जानकारी होगी? फाइलों में फ़ोन नंबर होंगे, एड्रेस होंगे, कौन पार्टी का कार्यकर्ता के पोस्ट क्या है, क्या जिम्मेदारी दी गई है। अगर ये जिम्मेदारी लीक भी होती है तो इसमें खतरा किस बात का है? ममता बनर्जी को ऐसा क्या डर था? हाँ, अगर इसमें पैसे के लेन देन का डाटा है कि ऐसा हो सकता है कि आईपैक को जो पेमेंट हुई उसका कुछ हिस्सा नेताओं को दिया गया, कुछ हिस्सा प्रचार में काम हुआ। ईडी यही देखने गई थी कि क्या किसी नेता को पैसे भी दिए गए हैं और यही चीज देखने के लिए जब ईडी के लोग वहां पहुंचे और उनके हाथ से सबूत छीन लिया गया तो सवाल ये उठ रहा था कि भैया जब सबूत छीन लिया तो ऐसा क्या खतरा, क्या डर लग रहा था। तो भाई इसी मामले में मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है और सुप्रीम कोर्ट में जब मामला पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई। आपको बता दूं, जस्टिस पी.के. मिश्रा और जस्टिस एन.वी. अंजारिया उनकी बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही थी और उन्होंने सीधा कहा कि एक मुख्यमंत्री संवैधानिक पोस्ट पर है और मुख्यमंत्री जिसके ऊपर जिम्मेदारी लॉ एंड ऑर्डर की है और जो जांच एजेंसियां उनके राज्य में जांच कर रही है उनको प्रोटेक्शन देने की है, लेकिन जब मुख्यमंत्री ही इस तरह का काम करे तो समझिए रक्षा कौन करे। जांच एजेंसी के काम में हस्तक्षेप करना ये कोई अच्छी स्थिति नहीं है।
कपिल सिब्बल इस पर बहस कर रहे थे और कह रहे थे जी इसमें तो कुछ मामला बनता ही नहीं है, और वो तो जी अपनी पार्टी का जानकारी लेने के लिए गई थी और ईडी के पास ऐसा कुछ भी नहीं था, ये तो चुनाव का दौर है। इस तरह की जब बातें कपिल सिब्बल कर रहे थे कि मामले में कुछ भी नहीं है, तो उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने, जस्टिस ने सीधा सीधा कपिल सिब्बल को ही सवालों के घेरे में ले लिया। सुप्रीम कोर्ट के जज ने पूछा कि कपिल सिब्बल से कि अगर ऐसे में ये जो हालात बने हैं, आपकी सरकार होती तो आप क्या करते? भाई उस पर कपिल सिब्बल के पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि इस बात का कोई जवाब है नहीं। आप इस तरह की बातें करेंगे, सरकारी अधिकारी है उसके काम में बाधा करेंगे, तो ये कानून के जानकारों को सबको पता है कि सरकारी कोई व्यक्ति अगर अपनी ड्यूटी पर है और उसके काम में कोई बाधा बन रहा है तो ये एक बहुत बड़ा अपराध है। तो सरकारी काम में बाधा बनना ये अपराध है, और ये अपराध ममता बनर्जी ने काम में बाधा करके किया है। और अगर सुप्रीम कोर्ट में तरह तरह की दलीलें रख के ये कहा जाएगा कि इस मामले में बनता ही क्या है, हुआ ही क्या है, तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया कि ये रूल ऑफ लॉ का उल्लंघन है। अब ये पहली बार है सुप्रीम कोर्ट के कड़े रुख से एक बात बिल्कुल साफ हो गई कि कम से कम ममता बनर्जी को जेल नहीं जाएगी तो फटकार तो लग ही रही है। जेल तो नेताओं को कौन भेज रहा है, लेकिन हाँ ये बात जरूर हो गई कि अब ईडी जब कभी इस केस को अब कोर्ट में सबमिट करेगी तो कल को सुप्रीम कोर्ट भी ये समझ रही है कि इस मामले में पार्टी के नेताओं का डायरेक्ट इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है, वरना इस तरह की बौखलाहट नहीं होती। अब ईडी के अधिकारी जब इस केस को लाएंगे तो कम से कम टीएमसी का कोई जो कार्यकर्ता है, चाहे पदाधिकारी है या ममता बनर्जी ही क्यों ना इससे लिंक्ड हो, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी ईडी को। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट की नज़र में सारी चीज़ें हैं कि ये बौखलाहट क्यों है, तो इस मामले में अब ममता बनर्जी की दलीलें काम नहीं करेंगी। दूसरा, आपको इस केस में एक और महत्वपूर्ण बात बताऊं कि जो ईडी के अधिकारी हैं उनके ऊपर क्योंकि केस कर दिया गया था कोलकाता में ममता बनर्जी के कहने पर कि साहब हमारी पार्टी की जो जानकारी थी अवैध रूप से उसको लेने के लिए आए थे, ईडी के अधिकारियों ने पर्सनली तौर पर भी इस मामले में ममता बनर्जी के खिलाफ याचिका दायर की है कि साहब हम ड्यूटी पे थे, हमारे हाथ से ममता बनर्जी ने सबूत छीन लिए। क्योंकि भाई उनको नौकरी करनी है, उनको कल को अब आदमी रिटायर हो जाता है, कई बार केस दूसरे पे चला जाता है, तो जवाब देना पड़ेगा कि आप जो है कोलकाता गए तो सबूत कहाँ है। तो इसलिए उन्होंने याचिका दायर की थी। इस पर भी कपिल सिब्बल बहस कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट में और दलीलें दे रहे थे कि साहब व्यक्तिगत तौर पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाने का मतलब क्या है अधिकारियों का, ये पर्सनली इसको ले रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर भी कपिल सिब्बल को फटकार लगाई और उन्होंने कहा कि यदि कोई अधिकारी ड्यूटी के दौरान अपना वो अधिकारों की रक्षा कर रहा है तो कानून उसको अधिकारों की रक्षा का अधिकार देता है, या सरकारी नौकरी पर कोई ड्यूटी पर आदमी है तो वो अपना अधिकार खो देता है। इस पर भी कपिल सिब्बल का मुंह देखने लायक था। कपिल सिब्बल सोच रहा था कि इसको वो पर्सनली बीजेपी से जोड़कर अधिकारियों को और इस केस को रफा दफा करा देगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाते हुए, लताड़ते हुए बल्कि ये कहूँगा, सुप्रीम कोर्ट से इनको भगा दिया और अब इस मामले की अगली सुनवाई होनी है। अभी तक जो रवैया है इसको देखकर लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट कोई ना कोई कड़ा फैसला करने वाला है। ममता बनर्जी एक तरफ बंगाल में चुनाव हार रही हैं, दूसरी तरफ कोयले घोटाले की फाइलें खुली हुई हैं, दूसरा भ्रष्टाचार जितने भी कुएं हैं बंगाल में उनकी फाइलें अब खुलेंगी। तो ममता बनर्जी का तो हारने के बाद मुझे लगता है जीवन जेल की सलाखों के पीछे ही कटेगा। ईडी भी अब उनको छोड़ने वाली है नहीं, केवल पोस्ट पे हैं, बवाल करा देते हैं नेता जब पोस्ट पे होते हैं, बस इतना ही दिख रहा है। लेकिन अब ममता बनर्जी जिस तरह से भिड़ रही है सीधा सुप्रीम कोर्ट में ईडी से, सीबीआई से, तो इस बात से एक बात बिल्कुल साफ है कि ममता बनर्जी का अहंकार कुर्सी के जाते ही आधा हो जाएगा और उसके बाद बाकी बची एजेंसियां इसको पूरा कर देंगी। ये बात बिल्कुल साफ है। आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर लिखिए, वीडियो शेयर करिए। वंदे मातरम।